नाज़रीन, अपने बयानात की शोखी और गर्मा गर्मी के बायस मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब एक मरतबा फिर अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों का मौजू हैं और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। असल में ना ही मैंने कभी ऐसी शोखी की है और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है खबरों में रहने की। ये मीडिया मेरे पास चल के आता है और ये पिंडी वालों की रवायत है कि जो कोई उनके पास चल के आए वो उसकी इज्जत करते हैं। वैसे मुझे जुनैद साहब मीडिया पे आने का शौक नहीं है। अच्छा, मीडिया पे जाने का तो पता नहीं आपको शौक है या नहीं, लेकिन आपको एक जगह जाने का शौक था जो पूरा हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाने का। अब वहां क्या मंजरनामा होगा? देखें, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेरे लिए कोई इतनी अहम नहीं है। मैंने तमाम कुर्सियों पे बैठ के एंजॉय किया हुआ है। वाह जी वाह। शेख साहब वो भी करती जी कुर्सी इंजन नहीं करती, वो भी की एंजॉय। गौरी साहब, ये कुर्सी तो अब भी मेरी वजारत के अंडर जितने भी रेलवे स्टेशन है उनके वेटिंग रूम में पड़ी होती हैं। मैं यहाँ ये आपको बता दूं जुनैद साहब के पीएससी का चेयरमैन शहबाज शरीफ को बना के इमरान खान साहब ने जो गलती की थी, मुझे पीएससी का मेंबर बना के उस गलती का अजाला कर दिया। चले ठीक है, आप अब इंशाल्लाह आप देखिएगा। नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अब इंशाल्लाह मैं शहबाज शरीफ को उस कमेटी के अंदर खांसने नहीं दूंगा। ये क्या बात की शेख साहब, आपने खांसने नहीं दूंगा? जेड़ी तुम महल्ले च तड़ी लाने ना, मैं तेनों खंगन नहीं दियांगा। वही तड़ी मैंने उर्दू में लगाई है। अच्छा, वाह वाह। लेकिन शेख साहब, ये क्या तड़ी हुई कि जनाब एक अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ की होगी और दूसरी शेख रशीद की होगी? पीएससी तो एक ही है ना? देखें, ये तो अब राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। शहबाज शरीफ को भी पता है, वो भी जानता है, शहबाज शरीफ भी जानता है कि शेख अब आ गया कमेटी में, अब मेरी खैर है नहीं। ये आपको पता चल जाएगा कि फैसले किसके होते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लीड इस कमेटी को कौन करता है। अच्छा चले, छोड़े सारी बातें शेख साहब। ये आजकल आपका पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी आपके एक बयान का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान रेलवे पाक फौज के पास दूसरा मुनज़्ज़म इदारा है जो मिसाइल भी बना सकता है। ट्रेनें आपसे वक्त पे चल नहीं रही और मिसाइल बनाने चल रहे। देखें, पहली बात तो ये है कि ये मेरा ख्याल है आप लोगों को इस बयान की समझ नहीं आई। ये बड़े आराम से मिसाइल बन जाएंगे रेलवे में। जैसे रेलगाड़ी का नाम खैबर मेल है, तो जुनैद साहब रेलगाड़ी का कोई शनाख्ती कार्ड तो नहीं बना होता कि उसका वही नाम रहेगा। उसका नाम अगर मैं गौरी मिसाइल मेल रख दूंगा तो फिर मिसाइल तो बन गया ना। थोड़ी सी इंशाल्लाह और तब्दीली करनी है कि इंजन जो आगे से चौरस होता है उसकी थोड़ी सी चुंज बना देंगे। शेख साहब, ये चुंज कैसे बनाएंगे? जिस तरह तेरी बनी। तो जुनैद साहब, काम करने वाला बंदा होना चाहिए, सब काम हो जाते हैं। शेख साहब, लोग किस तरह सफर करेंगे? कहां ट्रेन, कहां मिसाइल? मिसाइल जब चलता है पीछे से बहुत धुआं निकलता है। तो बेटा, ट्रेन के पीछे से कौन सी रौ निकलती है? धुआं ही निकलता है। देखें, मैं आपको एक जुनैद साहब बात बताऊं, ये जितने भी बातें करने वाले लोग हैं इनको थोड़ा सब्र करना चाहिए। इंशाल्लाह जो जो हम दावे कर रहे हैं, जो जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करके दिखाएं। मिसाइलों की बातें कर रहे हैं, गाड़ियां आपकी 9-9 घंटे लेट हो रही हैं। देखें जुनैद साहब, ये तो मीडिया तनकीद बुराए तनकीद पे लग गया हुआ है। ये गाड़ियां जानबूझ के अभी हम स्लो चला रहे हैं। नया पाकिस्तान बना है, अभी रनिंग पूरी कर रहे हैं। अच्छा शेख साहब, ये आज आपने क्या बयान दिया है कि आप पिंडी और लाहौर का फासला 1 घंटा कम कर देंगे? देखें जुनैद साहब, ये बड़ा आसान तरीका है, इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। जब आप लाहौर से पिंडी की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक बोर्ड आता है रावलपिंडी दाखिल होने से पहले, आगाज हदूद रावलपिंडी। तो लोग जब वो बोर्ड पढ़ते हैं तो रेलगाड़ी में शोर मच जाता है कि रावलपिंडी आ गया, रावलपिंडी आ गया, रावलपिंडी आ गया। मैं वो आगाज हदूद रावलपिंडी वाला बोर्ड उठा के तो गुजर खान के पास ले आऊंगा। अच्छा, क्योंकि गुजर खान 1 घंटा पहले आ तो लोगों ने जब वो बोर्ड पढ़ना है तो शोर मच जाना है, रावलपिंडी आ गया, रावलपिंडी आ गया। तो आजकल जुनैद साहब बात वही है जिसका शोर पड़ जाए। लेकिन शेख साहब, मुसाफिर पिंडी समझ के गुजर खान उतर जाएंगे और जब उतरेंगे देखेंगे ये तो गुजर खान है, तो आपको गालियां देंगे। कोई बात नहीं जुनैद साहब, वो क्या कहते हैं कि हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे ही सही। और जानते हो शेख साहब, ठीक करो रेलवे नू,
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ 3 ਮਰਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਵ करानी पई। शेख साहब 3 बार शेव करने के बावजूद जब बेचारा कराची पहुंचा है तो इतनी इतनी इसकी शेव बढ़ गई थी, इसके खालू जो इसको लेने आए हुए थे वो इसको पहचान नहीं पाए। नहीं तो क्यों एदी शेव एडी जल्दी निकल आंदी है? तू खाद खाना है, तू रेलवे जो ठीक करान टुरे हैं, तो अपने आप ਨੂੰ क्यों नहीं ठीक कराता? वो जुनैद साहब खालू इसके ने इसे जानबूझ के नहीं पहचाना, उसने इसे देखा नहीं था हुआ, खालू की इधर से डोली उधर चली गई। उसने कहा कि मेरा भांजा आ रहा है, उसको जाके ले आओ। वो बेचारा भांजा समझ के छोटा कैरी डब्बा लेके गया। जब उधर जाके उसने देखा है कि ये तो बड़े कंटेनर का माल है, उसने पहचानने से ही इनकार कर दिया। बल्कि उसने जुनैद साहब 500 रुपया कुलियों को दे के कहा कि इसे वापस लोड कर दो। अच्छा शेख साहब, आज तो आपने गुजरांवाला में एक नया बयान छोड़ दिया है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान आता देख रहे हैं। देखें बीबी, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं करता, मैं जो देखता हूं वो कहता हूं। अच्छा, मैंने खुद देखा है, एक बंदा पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, उसकी शक्ल डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी मिलती थी। और पक्का मैं उस वक्त आऊं जब मैंने उसको देखा कि वो अंग्रेजी बोल रहा था। वरना किसी ने खाम खा इतनी सर्दी में अंग्रेजी बोल के अपने आप को बुखार तो नहीं ना चढ़ाना होता। तो फिर मजाइल तो बन गया ना। थोड़ी सी इंशाल्लाह और तब्दीली करनी है कि इंजन जो आगे से चौरस होता है उसकी थोड़ी सी चुंज बना देंगे। शेख साहब ये चुंज कैसे बनाएंगे? जिस तरह तेरी बनी। तो जुनैद साहब, काम करने वाला बंदा होना चाहिए, सब काम हो जाते हैं। शेख साहब, लोग किस तरह सफर करेंगे? कहाँ ट्रेन, कहाँ मिसाइल? मिसाइल जब चलता है पीछे से बहुत धुआं निकलता है। तो बेटा ट्रेन के पीछे से कौन सी रौ निकलती है? धुआं ही निकलता है। देखें, मैं आपको एक जुनैद साहब बात बताऊं, ये जितने भी बातें करने वाले लोग हैं इनको थोड़ा सब्र करना चाहिए। इंशाल्लाह जो जो हम दावे कर रहे हैं, जो जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करके दिखाएं। ये सब मिसाइलों की बातें कर रहे हैं, गाड़ियां आपकी 9-9 घंटे लेट हो रही हैं। देखें जुनैद साहब, ये तो मीडिया तनकीद बराए तनकीद पे लग गया हुआ है। ये गाड़ियां जानबूझ के अभी हम स्लो चला रहे हैं। नया पाकिस्तान बना है, अभी रनिंग पूरी कर रहे हैं। अच्छा शेख साहब, ये आज आपने क्या बयान दिया है कि आप पिंडी और लाहौर का फासला 1 घंटा कम कर देंगे? देखें जुनैद साहब, ये बड़ा आसान तरीका है, इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। जब आप लाहौर से पिंडी की तरफ जाते हैं जी। तो आप देखते हैं कि एक बोर्ड आता है रावलपिंडी दाखिल होने से पहले, हाँ। आगाज हदूद रावलपिंडी। हाँ। तो लोग जब वो बोर्ड पढ़ते हैं तो रेलगाड़ी में शोर मच जाता है कि रावलपिंडी आ गया, रावलपिंडी आ गया, रावलपिंडी आ गया। मैं वो आगाज हदूद रावलपिंडी वाला बोर्ड उठा के तो गुजर खान के पास ले आऊंगा। अच्छा। क्योंकि गुजर खान 1 घंटा पहले आते, तो लोगों ने जब वो बोर्ड पढ़ना है तो शोर मच जाना है, रावलपिंडी आ गया, रावलपिंडी आ गया। तो आजकल जुनैद साहब बात वही है जिसका शोर पड़ जाए। लेकिन शेख साहब, मुसाफिर पिंडी समझ के गुजर खान उतर जाएंगे और जब उतरेंगे देखेंगे ये तो गुजर खान है, तो आपको गालियां देंगे। कोई बात नहीं जुनैद साहब, वो क्या कहते हैं कि हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे ही सही। और जानते हो शेख साहब, ठीक करो रेलवे ਨੂੰ। पिछले हफ्ते मैं गया कराची 3 मरतबा मैंने शेव करानी पई। शेख साहब 3 बार शेव करने के बावजूद जब बेचारा कराची पहुंचा है तो इतनी इतनी इसकी शेव बढ़ गई थी, इसके खालू जो इसको लेने आए हुए थे वो इसको पहचान नहीं पाए। नहीं तो क्यों एदी शेव एडी जल्दी निकल आंदी है? तू खाद खाना है, तू रेलवे जो ठीक करान टुरे हैं, तो अपने आप ਨੂੰ क्यों नहीं ठीक कराता? वो जुनैद साहब खालू इसके ने इसे जानबूझ के नहीं पहचाना, उसने इसे देखा नहीं था हुआ, खालू की इधर से डोली उधर चली गई। उसने कहा कि मेरा भांजा आ रहा है, उसको जाके ले आओ। वो बेचारा भांजा समझ के छोटा कैरी डब्बा लेके गया। जब उधर जाके उसने देखा है कि ये तो बड़े कंटेनर का माल है, उसने पहचानने से ही इनकार कर दिया। बल्कि उसने जुनैद साहब 500 रुपया कुलियों को दे के कहा कि इसे वापस लोड कर दो। अच्छा शेख साहब, आज तो आपने गुजरांवाला में एक नया बयान छोड़ दिया है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान आता देख रहे हैं। देखें बीबी, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं करता, मैं जो देखता हूं वो कहता हूं। अच्छा, मैंने खुद देखा है, एक बंदा पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, उसकी शक्ल डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी मिलती थी। और पक्का मैं उस वक्त आऊं जब मैंने उसको देखा कि वो अंग्रेजी बोल रहा था। वरना किसी ने खाम खा इतनी सर्दी में अंग्रेजी बोल के अपने आप को बुखार तो नहीं ना चढ़ाना होता।
नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जो ड्राइवर हजरात हैं और बसों के कंडक्टर कंडक्टर्स हैं, हजरात, हाँ जी। उनको थोड़ा सा उनको जहन में ये रखना चाहिए कि हमारी भी माएं बहनें हैं। जब कोई फैमिली के साथ आता है बस में बैठने के लिए, या फैमिली ना हो, बंदा ना हो, मर्द साथ, सिर्फ खवातीन हो, तो वहां पे कुछ खुदा के वास्ते खवातीन के साथ रवैया ऐसा होना चाहिए कि वो फील करें कि हम बड़े अच्छे अंदाज में सफर कर सकें।